मैं डॉक्टर प्रियरंजन प्रसाद सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आज एक ऐसी चीज़ पे पर्दाफाश करना चाहता हूँ जो शायद अभी तक जांच एजेंसियों द्वारा भी नहीं पूरी तरह से कवर कर किया जा चुका है। अभी जो वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक जिसका मुद्दा आया, जो 83 करोड़ के गबन की बात हुई थी, यह एक पूरा का पूरा कॉकस है और जिसमें श्री आलोक मेहता जो भूतपूर्व मंत्री हैं और आरजेडी के अभी तत्कालीन सदस्य भी हैं उजियारपुर से, उनका नाम प्रमुख रूप से आ रहा है, जो कि प्रवर्तन निदेशालय के अपनी जांच में भी आया है और उन्होंने उनको पार्टी भी बनाया है। मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि पब्लिक ने अट्रैक्ट होकर के अपने कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट कराया, जो लगभग 100 करोड़ के आसपास का था। 110 करोड़ का स्कैम है ये, जो कि 83 करोड़ में अभी तक शो हुआ है। एक वहां पर लैब्स है, महुआ कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड, जिसके सरगना अभी जो अध्यक्षा हैं वो मिसेस अर्चना सिंह है, जिनके हस्बैंड ज्योति शरण जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं किसी पद पर, और लेकिन वो अपनी पत्नी की जगह पर वही वो वहाँ काम करते हैं। वो और राजीव नयन सिंह जो वहाँ भूतपूर्व जो 3 जुलाई 2024 को रिटायर कर चुका है मैनेजर, वो ये सारे मिल करके ये दोनों उनके बिहाफ में काम करते हैं और पब्लिक मनी को अपने मर्जी के हिसाब से उसको पूरा का पूरा जो स्कैम है वो लगभग 150 से 200 करोड़ के बीच में है, जिसको बहुत गहन और सघन जांच की आवश्यकता है। जिसकी मैंने इस पर बहुत काम किया है। इत्तेफाक से मुझे इन लोगों ने इंगेज किया था, अर्चना सिंह, राजीव नयन सिंह और इन लोगों ने, लेकिन जब मैंने पाया कि ये लोग खुद ही इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जब मैंने इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया। उसके बाद में हमारे उसको भी फिर मैंने इनको विदाई कर लिया, मैं नहीं इनके साथ रहा और मुझे लगा कि इसमें वो लोग को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो इनके एम्प्लॉय हैं, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो एक आम आदमी है जिसको मोहरा बना करके इसको किया, जिसमें एक संजीव कुमार है जो अध्यक्ष बनाया गया, जिसको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वह सिर्फ एक स्टैंप था और उसकी पूरी गहन जांच हो चुकी है मेरे द्वारा। मेरे पास उसके पूरे सबूत हैं, कागजात हैं। मैं उसको कभी भी किसी भी जांच एजेंसी को देने के लिए मैं तैयार हूं, मैंने दिया भी है और दूंगा भी आगे। उसमें एक ही स्टॉक जो आलू है, आलू का स्टॉक रहा, लेकिन वो आलू का स्टॉक कहीं पर भी वो नहीं होकर के हल्दी का स्टॉक बना दिया गया। उसको हल्दी कभी रखा नहीं गया, उसको हल्दी के ऊपर में उसकी वैल्यूएशन का वो बना करके झूठा स्टॉक दिखा करके IDBI से पहले पैसा लिया गया, फिर PNB ने पैसा दिया, फिर वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक ने किया, फिर वैशाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किया, फिर उदय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ने किया, और उसके अलावा प्राइवेट लोगों को पब्लिक से लुभा करके अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका इन्फ्लुएंस लेकर के उनसे पैसा का दोहन किया गया। 3%, 5% जहां से जो पैसा हुआ इन सब पैसों का बंदरबांट किया गया। यह पैसे सब अल्टीमेटली मिस्टर मेहता के पास में पहुंचा या उनकी फैमिली के पास पहुंचा, जिसका अंदेशा शायद वो तुलसीदास मेहता भी नहीं लगा चुके होंगे कि यह उनके ये सारे एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया समाज के लिए, जो भी वो एक बहुत दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने लोगों का भला करने के लिए सारे इंस्टीट्यूशन का वो किया और सब जगह लोग उससे लाभान्वित भी रहे, लेकिन उसका यह नतीजा होता इतने कम समय में। 1978 में पहली बार यहाँ नॉर्थ बिहार में मुझे लगता है कि पहला इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि कोऑपरेटिव में पहला कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश किया गया था बिहार एंड उड़ीसा एक्ट के तहत, कोऑपरेटिव एक्ट के तहत, जो महुआ कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड के नाम से है, जो महुआ में स्थित है। और आज स्थिति ये है कि उसके ऊपर में कर्ज का इतना भार है, अधिभार है, कि वह उसमें कभी भी वह किसी समय कोलैप्स हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर 27 करोड़ का है, NCDC का के थ्रू आया हुआ है, वो रिकॉल हो चुका है लोन। उसके बाद में पब्लिक का पैसा है जो कई करोड़ में है,
सब जगह पर सिर्फ आपको करोड़ सुनने को मिलेगा। अगर आप बैंक देखेंगे तो बैंक में वहां पर जो उसका 2,000 5,000 का भी डिपॉजिट नहीं होगा उसके इंस्टीट्यूशनल बैंक खाते में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें यह पैसा गया कहाँ। हम सबसे बात कर रहे हैं कि पैसा इतने का हेरफेर हुआ, लेकिन ये पैसा है कहाँ, गया कहाँ? बुक ऑफ अकाउंट में है, स्टॉक नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? तो पैसा कहीं नहीं गया, वह गया आलोक मेहता साहब के साथ जो उनका चुनाव रहा पिछला, और वहां पर उसका रूट वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह बात पूरी तरह से फर्म होकर के कह सकता हूं कि यह बात जब वह महुआ कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हैं उस समय से जब ये धांधली शुरू हुई, उस समय से धांधली जो है वो अभी तक कवर नहीं हुआ, और अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे वो सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका एक जो सबसे बड़ा जो मोहरा बना वो बना संजीव कुमार, और उसको मोहरा बना करके उसके ऊपर में पूरा गेम खेल करके और आज वह सब स्कॉट फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। वह बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी एक ही वो रही है कि वह इनके हिसाब से नहीं चला बाद में, तो उसको एक तरफ प्रताड़ित करके एक तरफ कर दिया गया। आज वह 2 साल से वह अपने परिवार को नहीं मिल पा रहा है, वह छुप छुप करके रह रहा है। पब्लिक का मनी उसने सोर्स जो किया था, जो इन लोगों को दिया, इंस्टीट्यूशन को दिया, जो इन्होंने इधर उधर किया पैसा को, वह आज पैसा पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। वह अपना घर बेच चुका है, अपनी सारी चीज में जो है आज वह एक एक पैसे के लिए मोहताज है, और ये इसको दरकिनार कर चुके हैं। एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज का किसी का सैलरी नहीं मिलता समय पर, और सब चीजों को पैसा का खेल इतना भयावह हो चुका है और इंस्टीट्यूशन इतने बुरी स्थिति में आ चुका है कि यह सब इंस्टीट्यूशन एक साथ कोलैप्स करेगा। पब्लिक एक तरफ पूरी तरह से जितना पब्लिक का पैसा है, कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही है। इंस्टीट्यूशन और इन मैनेजमेंट के बीच में पब्लिक फंस करके रह गई है। इस मामले को लेकर देखिए, मेरा यह है कि इंस्टीट्यूशन बरकरार रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल से ऊपर होता है, और अब ये ऐसे इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कोई भी ना किसी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो दोषी है उसके दोष को सर्टन करके क्या उससे रिकवरी किया जाए, और इंस्टीट्यूशन की जो वो है डैमेजेस है उसको भरपाई किया जाए, और जो जहां की लायबिलिटी है उसको पूरा किया जाए, पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिले।